everyone, this is Ankita Arora. How are you? I hope you are achieving the daily targets very well. And if it's so, I will bet you that you are going to achieve it very efficiently. Yes, इसके बाद आपको मार्क्स की या रिजल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर डेली टारगेट्स आप अचीव कर रहे, वट एवर आई एम गिविंग, यू आर गोइंग टू मेक इट अप वेरी वेल. आई होप आपने ऑल द 4 टारगेट्स जो डे 4 तक के टारगेट्स थे डीटी के एफिशिएंटली कवर किए होंगे. अब क्या करना है मैम, डे 5 का टारगेट. डे 5 के टारगेट में वी विल बी फोकसिंग क्यूमुलेटिवली. हम लोग क्यूमुलेटिव रिविजन पे भी फोकस करेंगे. तो अब आपका 1 आवर का टाइमर सेट होगा. इस 1 आवर के टाइमर में आपको क्या करना है, सबसे पहले डिडक्शन को सुपर क्विक रिवाइज करना है. क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से डिडक्शन थे. फिर आपको आना है किस पे, इक्वलाइजेशन, लेवी, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग पे. और ये रिविजन में साथ साथ में अगर आपने एक एडजस्टमेंट शीट बनाई हो कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स, 4 एडजस्टमेंट थे मतलब अलग से दिख रहे थे जो हम सोच नहीं पाए, या फिर जिसमें हमने गलती की थी, उसको भी अगर आंख बंद करके रिवाइज कर लिया, वो तो सोने पे सुहागा है. ओके, अब करना क्या है, डे 5 है. आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी दे चुकी हूँ, तो आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी ऑब्वियसली रिवाइज करना है. ऑडियो सीरीज़ आपको साथ में मिल ही रही है. नाउ व्हाट, अब आपको अचीव करना है नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन. एनआर टैक्सेशन हाईली अवॉइडेड चैप्टर है, बट हाईली एफिशिएंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें पहले तो ये बताते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे अचीव होता है. उसके बाद आपको बताया जाता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम. देखो, ध्यान रखो, आपको एनआर टैक्सेशन को टाइम लगेगा. यस, इतनी इजीली कवर नहीं होगा. वो एक ट्रिकी एंड बहुत अच्छा चैप्टर है. इसमें आपको सबसे पहले स्टेप 1 समझना है कि किसी को रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कब कहा जाता है. उसके बाद आप उसके स्कोप ऑफ टोटल इनकम को देखेंगे, जो सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9 इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया है. इसके बाद आप डायरेक्टली जंप, पता है कहाँ करोगे, आप डायरेक्टली जंप करना स्पेशल टैक्स रेट का. आपको एक चैप्टर बुक में मिलेगा जहाँ पे ओवरऑल स्पेशल टैक्स रेट है. इसका एक चार्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगी, जो आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं करना है. जैसे जिस चार्ट में लिखा है उस अकॉर्डिंग करना है. जो कैसे है, 5% कितनी चीज़ों पे लगता है, 10% किस पे लगता है, 20% कब लगता है, ऐसे सीरीज़ में हमने लिस्टिंग करके रखी है, क्योंकि वो स्कैटर्ड है. आप कॉम्पैक्ट देखो, कोई भी बुक देखो, टू बी वेरी फ्रैंक वो स्कैटर्ड है. हमें क्या करना है, 5% की एक लिस्ट तैयार करनी है, 10% की लिस्ट रेडी रखनी है. वो ऑलरेडी है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे वो मिल जाएगी अपलोडेड. तो अब आपको पहले एनआर टैक्सेशन में स्टेप वाइज मैंने बता दिया, रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया है या नहीं, सेक्शन नंबर 9. और उसके बाद आपको जंप करना है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, जिससे आपको उसके टैक्स रेट भी पता चल जाएंगे. और क्वेश्चन में तो क्लस्टर आता है, ऐसे नहीं आता कि इंडिविजुअली पढ़ लो और काम चल जाएगा. तो ये कितने दिन में होगा, इससे आई नो, आई अग्री, क्योंकि वोडाफोन का केस लॉ भी इसके अंदर है. और भी कई चीज़ें हैं कि कैसे जब फर्स्ट टाइम पोएम के अकॉर्डिंग कंपनी क्या बनती है, फॉरेन कंपनी पोएम के अकॉर्डिंग रेसिडेंट बनती है, तो उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, ट्रिकी चीज़ें. आई विल अलॉट यू 3 days, डेली 2 hours आपको देने, डेली 2 hours फॉर द नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन एंड स्पेशल टैक्स रेट. उसके बाद इसमें एग्जेम्प्ट इनकम भी थोड़ी सी, पूरी एग्जेम्प्ट इनकम याद करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ जहाँ पे आपको स्पेशल टैक्स रेट में टैक्सेस दिखेंगे 5-10%, उससे रिलेटेड जो भी एग्जेम्प्ट इनकम है वो याद करना है सिर्फ आपको. और जो अमेंडेड है सिर्फ उतना ही आपको याद करना है. ओके, आई विल अलॉट यू 4 days फॉर एनआर टैक्सेशन. वो कंपलसरी है, नीडेड है, 4 days आपको देने ही पड़ेंगे मुझे, डेली 2 hours. जिस बच्चे ने एनआर टैक्सेशन बहुत अच्छे से कर लिया, फाइनली बचा क्या, एनआर टैक्सेशन डन, ट्रांसफर प्राइसिंग डन, आपका क्या डन, इक्वलाइजेशन लेवी डन, आपका अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग डन, और लास्ट आपको सिर्फ DTEE तो बच रहा है. जिसने इंटरनेशनल टैक्सेशन परफेक्टली कर लिया भैया, 30 मार्क्स. उसके बाद आपको पेपर में कैसे पोजीशनिंग देखनी है, उसके बाद मैं आपको टारगेट दूंगी इंटरनेशनल टैक्सेशन होने के बाद. सो ऑल द बेस्ट.